न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैं कमजोर नहीं हूं, सभापति जगदीप धनखड़ को आया गुस्सा, राज्यसभा में खड़गे पर भड़के। देरी से मिलने का थोड़ा दुख, लेकिन आज दिल को तसल्ली हुई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बोले जगदीप धनखड़। बाबूलाल मरांडी ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले देश के 3 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं कमजोर नहीं हूं, सभापति जगदीप धनखड़ को आया गुस्सा, राज्यसभा में खड़गे पर भड़के। जी हां, सांसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भड़के हैं। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं से कहा, इस भाषा का प्रयोग ना करें, मैं चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेदाग सार्वजनिक जीवन, बेदाग सत्यनिष्ठा और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के पक्षधर के हंगामा, अराजकता, निंदा, चीख पुकार, नारेबाजी मैंने अपनी आंखों से देखी है। किसानों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगदीप, जी हाँ, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह के शब्द मेरे बारे में नेता प्रतिपक्ष ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान हूं और किसानों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। आप कुछ भी मेरे बारे में बोलते हैं, अपने बारे में दिल पर चोट किया है। उन्होंने कहा कि मैं पुरानी बातों को बुरे सपने की तरह से भूलना चाहता हूं। पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। सभापति के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सम्मान दिया। कांग्रेस को आज जश्न मनाना चाहिए था कि उनके पूर्व पीएम को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता तो चल जाता। वो स्वयं को भारत रत्न देने में लगे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। देरी से मिलने का थोड़ा दुख, लेकिन आज दिल को तसल्ली हुई। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बोले जगदीप धनखड़। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी और स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पद यानी उपराष्ट्रपति पर रहते हुए जब मुझे पता चला कि भारत के 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है, तो मैं नई ऊर्जा से भर गया हूँ। पूरा देश और दुनिया इन लोगों को जानती है। बातचीत में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन गांव और किसानों के लिए समर्पित था। उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने सिद्धांतों पर ही अड़े रहे। यकीन मानिए, देश के करोड़ों लोगों को आज चैन की नींद आएगी। वे सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, लेकिन आज जब उन्हें सम्मान दिया गया तो दिल को तसल्ली होती है, मन पर प्रभाव पड़ता है और एक नया उत्साह मिलता है कि मैं देश का नागरिक हूँ, वह देश जहाँ ये कदम उठाया गया है। राज्यसभा के सदस्य के साथ शेयर की जानकारी। जी हाँ, उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जब पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने इसे राज्यसभा सदस्य के साथ साझा किया। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है कि भारत का उपराष्ट्रपति और एक किसान का बेटा होने के दौरान जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो बिना समय बर्बाद किए मैंने इसे सदस्य के साथ साझा किया। राज्यसभा सदन में सभी वर्गों की ओर से किए गए स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। जी हाँ, आज रोजगार के किसानों के बच्चे बहुत आगे। उपराष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया कि वह किसानों से कहा करते थे कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अलावा किसान भारत की राजनीति की रीढ़ भी है। आज मुझे खुशी है जब रोजगार की बात आती है तो किसानों के बच्चे बहुत आगे। गांव में इतना बदलाव आया है, एक तरफ से चौधरी साहब के सपने आज साकार हो रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का इतना बड़ा सम्मान, वो भी ऐसे दौर में जब भारत अपने अमृतकाल में है। ऐसे लोगों का सम्मान करना हम सभी के लिए बड़ी बात है।
पीएम को धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ, जगदीप धनखड़ ने कहा पहले की सरकारों को इन लोगों को पुरस्कार देना चाहिए था। मौजूद सरकार के इस कदम के लिए सरकार और पीएम को धन्यवाद देना चाहिए। भारत रत्न का सम्मान बड़ा है। पहले जब पक्ष पुरस्कार दिए जाते थे तो कैसा माना जाता था, लेकिन आज जब पक्ष पुरस्कार दिए जाते हैं तो लोग एक स्वर में कहते हैं सही मिला। चौधरी चरण सिंह को इतनी देरी से भारत रत्न मिलने का थोड़ा दुख होता है, लेकिन आज वो दर्द कम हो गया है। किसानों की प्रगति के पीछे स्वामीनाथन का एक ही हाथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिलने पर बात की। उन्होंने कहा MS स्वामीनाथन को देखिए, हमने वो युग देखा है जब देश में गेहूं का आयात किया जाता था। उन्होंने एक क्रांति ला दी है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक विद्वान राजनेता कहा जाता था। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, स्वामीनाथन के पास किसानों के लिए एक बड़ा विचार था। मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि आज जो प्रगति हो रही है उसका केंद्र बिंदु वे ही है। जी हाँ, हर गाँव में सड़क बनने है, किसानों को फायदा होता है। अगर किसान सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़े तो वे अर्थव्यवस्था का और भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बाबूलाल मरांडी ने जताया पीएम मोदी का आभार। बोले देश के 3 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव सहित हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की घोषणा की। इस पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा भारत सरकार देश की 3 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। पहले चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने निर्वासार्थ भाव से किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरे PV नरसिम्हा राव, जो आर्थिक सुधारों के जनक थे। तीसरे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि के विकास का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र में क्रांति लाए। आज इन तीनों महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए मैं PM मोदी को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।